वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल ही नोटिस आया था हमारे पास कि DSSB की TGT की वैकेंसी आ गई हैं, जिसके फॉर्म 8 फरवरी से भरे जाने हैं। ठीक है, जिसकी ओपनिंग डेट हमारे पास क्या है 8 फरवरी और क्लोजिंग डेट जो हमारे पास है वो क्या है हमारे पास 8 मार्च, यानी कि हमारे पास 1 महीने का टाइम है फॉर्म फिल करने का। तो देखो, मैं मैथ की बात करूँगी। TGT मैथ मेल की जो वैकेंसी है वो क्या है, टोटल वैकेंसी है 540 और जो फीमेल की हैं वो है 568 वैकेंसी। ठीक है, तो और TGT मैथ की जो उसमें NDMC में वैकेंसी है वो कितनी है 11। तो हमारे पास ये वैकेंसीज दी हुई है उन्होंने TGT मैथ मेल की, फीमेल की और जो मैथमेटिक्स की, जिसमें बोथ मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वैकेंसी है। वैकेंसी का जो पोस्ट कोड है वो है 803/24। ठीक है, ये हमारे पास वैकेंसी का पोस्ट कोड है। ठीक है, तो देखो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है मैं आपको बता देती हूँ कि वही क्लोजिंग ओपनिंग डेट तो मैंने बता दी। जो क्वालिफिकेशन है वो हमारे पास क्या रहेगी, मैथ की मेल हो चाहे फीमेल हो, क्वालिफिकेशन सबकी सेम रहेगी। तो देखो इसमें क्या है, बैचलर डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। इसमें ये मेंशन नहीं कर रखा कि मतलब BA वाले नहीं भर सकते, जैसे KVS में था कि KVS में सिर्फ जिसके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा वही भर सकेगा, मैथ के साथ जिसका कॉम्बिनेशन होगा तो वही TGT के अप्लाई करेगा। तो DSSB ने सिर्फ ये बोला है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन उसमें मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो BA मैथ वाले बच्चे हों चाहे BSc वाले बच्चे हों। ठीक है, और 45% मार्क्स इन द एग्रीगेट ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी हमारे मार्क्स होंगे वो 45% होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, और CTET जो है पेपर सेकंड CTET हमारा क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, और हाँ, जो हमारे पास OBC कैटेगरी के बच्चे हैं वो सिर्फ दिल्ली के ही काउंट होंगे, मतलब दिल्ली की OBC कैटेगरी वाले बच्चे ही OBC का फॉर्म अप्लाई करेंगे। हरियाणा के बच्चे OBC कैटेगरी वाले जनरल में काउंट होंगे। ठीक है, UR में हमारे पास काउंट होंगे। कहाँ के, हरियाणा के जो बच्चे हैं OBC वाले वो UR में काउंट होंगे। अगर किसी बच्चे के OBC में हरियाणा में OBC कैटेगरी में 82 मार्क्स है, उसका CTET तो वैसे क्वालिफाई है, वो एलिजिबल है, लेकिन वो दिल्ली में एलिजिबल नहीं होगा 82 मार्क्स वाला, वो सिर्फ 90 मार्क्स वाला ही वहाँ पे एलिजिबल होगा, जो CTET जिसका क्वालिफाई है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, हमारे पास मैथ्स फीमेल की भी क्वालिफिकेशन यही रहेगी। ठीक है, और जो हमारे पास एज लिमिट है, जो लड़कों की एज लिमिट है, बॉयज़ की जो एज लिमिट है वो तो हमारी रहेगी 32, और जो लड़कियों की एज लिमिट है ये तो बॉयज़ की थी, और जो लड़कियों की है उसकी एज लिमिट हमारे पास हो गई है 40। ठीक है, वो रहेगी हमारी 40। बाकी जो SC ST OBC के उनके लिए अलग से एज रिलैक्सेशन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ये लिख रखा है SC ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, अनरिजर्व्ड और EWS जो कैटेगरी में है उनको 10 साल का, PWD SC ST से 15 का, PWBD प्लस OBC जो हैं उनको 13 साल का हमारे पास बेनिफिट मिलेगा एज में। ठीक है, तो एग्ज़ाम हमारे पास कैसे होंगे, 200 नंबर का हमारा पेपर होगा, 0.25 हमारी क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। सेक्शन A हमारा 100 नंबर का होगा और सेक्शन B हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड होगा 100 नंबर का। तो जो सेक्शन A है उसमें हमारे पास जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की, रीजनिंग और एबिलिटी 20 नंबर की, अर्थमेटिक न्यूमेरिकलिटी 20 नंबर की, हिंदी इंग्लिश जो होगी वो हमारे पास 20 नंबर की आएगी। टोटल 100 नंबर का हमारे पास ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब इसमें ये बोला है, लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसने ये बोला है कि फॉर एप्लीकेशन टू टेक्निकल टीचिंग पोस्ट कोड, ये दे रखा है मैंडेटरी। अब इसमें ये है कि मैं आपको बता देती हूँ, ये आप इसमें साफ साफ शब्दों में मैं आपको बताती हूँ। इसमें लिख रखा है कि पहले ये था कि सेक्शन A में पास होना जरूरी था, लेकिन अब इसने ये बोला है कि सेक्शन A में आप कितने भी नंबर लाओ, लेकिन सेक्शन B में मिनिमम मार्क्स आपके 40% होने चाहिए, यानी कि 100 में से आपको 40 नंबर चाहिए ही चाहिए। अगर मान लो A में आपके कितने भी मार्क्स हो, अगर 100 इसमें सेक्शन B में अगर आपके 39 मार्क्स भी आ जाते हैं तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। ठीक है, आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। ठीक है, तो B पार्ट मतलब इम्पोर्टेंट हो गया, 40% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। A में कितने होगा, कितने ही नंबर हो। ठीक है, और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सेक्शन A की और सेक्शन B की दोनों को मिला के हमारी क्या बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा EDOISR होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो होगा, तो वो बाद की बात है। ठीक है, तो पता चला
हमें कैसे करना है। तो मैं आपको जनरल अवेयरनेस मतलब जो इसमें आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, अर्थमेटिकल, ये सारा जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो टॉपिक होगा वो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो जो इसका सिलेबस रहेगा टीजीटी का वो रहेगा, हमें पता है वैसे तो 6 to 10 होता है, लेकिन ये जो कई बार DSSB वाले 6 to 12 भी पूछ लेते हैं, मतलब 11वीं 12वीं का भी ये सिलेबस उसमें डाल देते हैं। तो मैं आपको टीजीटी की भी तैयारी करवाऊंगी। टीजीटी चंडीगढ़ पीजीटी और DSSB पीजीटी की तरह ही टीजीटी की भी मैं क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेके आऊंगी, ठीक है। तो वैसे भी जो अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवा रही हूँ चंडीगढ़ पीजीटी एग्जाम की, वो DSSB के लिए भी है, क्योंकि वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपके सोल्व करवा रही हूँ, सारे जितने भी वहाँ से क्वेश्चन उठा के, ठीक है। तो DSSB पीजीटी के लिए वो हेल्पफुल है। टीजीटी में भी वही आएंगे, क्योंकि 11वीं 12वीं का तो पूछेंगे। हाँ, लेकिन सिर्फ फ़र्क कितना रहेगा, जो DSSB पीजीटी का एग्ज़ाम होगा उसमें हमारे से पूछेंगे 30% जो होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो DSSB की जो अभी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है वो DSSB टीजीटी पीजीटी दोनों में ही काम आएगी, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो एक्स्ट्रा अलग से होगा वो हमारे पास होगा ग्रेजुएशन का, और जो सिर्फ हमने DSSB पीजीटी के लिए ही पढ़ना होगा, ठीक है। तो वो मैं आपको करा दूंगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आप ये देखना शुरू कर दीजिए अभी से, जिन्होंने टीजीटी के फॉर्म अप्लाई, जो लोग टीजीटी के फॉर्म भरेंगे, जो तैयारी करेंगे मैथ की, जो इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर एक बार विजिट कीजिए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आप वहाँ से देखिए। चंडीगढ़ पीजीटी DSSB पीजीटी की जो मैंने शुरू करा रखी है, ठीक है, वो देखिए। वहाँ से लगभग 250 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, और जब तक DSSB का टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं होता वो सीरीज़ तो साथ के साथ कंटिन्यू रहेगी। और अलग से मैं आपको कोशिश करूँगी कि ग्रेजुएशन लेवल का भी जो इम्पोर्टेंट है वो आपको प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। और जो हमारा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है उसके लिए मैं आपको जनरल एप्टीट्यूड करवा रही हूँ, वो भी आप साइड बाय साइड वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कोई और मेरे को हेल्प चाहिए, या मेरे से कोई ये चाहिए कि मैडम आपको एक टॉपिक और हमें एक्स्ट्रा करवा दो, मतलब जनरल इसमें जो हमारा कॉमन पार्ट है वहाँ से हिंदी इंग्लिश या जनरल अवेयरनेस रीजनिंग का कुछ भी अगर आपको टॉपिक चाहिए तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको मैथ ही पढ़ना है, मैथ ही अच्छा लग रहा है, मेरा समझ आ रहा है, तो ऐसे ही आप मेरे को सपोर्ट करते रहना। तो मैं आपकी सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी, और आई होप आपका पेपर अच्छा हो और आप एक गवर्नमेंट टीचर लग जाएँ। ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए, ठीक है, आप शुरू कर दिए अपनी तैयारी को, और हम भी आपकी तैयारी करवाते रहेंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।